कहती हैं 4 शादियां क्यों करते हैं? इसलिए कि औरतें ज्यादा हैं, मर्द कम हैं, और औरतें मरती भी कम है। पूछिए क्यों नहीं मरती? मेकअप, सारा दिन मेकअप करके घूमती हैं, रात को मुंह धो के सो गई, मौत का फरिश्ता आया, देखा अरे ये तो कोई और है, बच गई। पाकिस्तानियों के चेहरों पर कहकहे बिखेरने वाले लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ अपने मद्दाहों को रोता हुआ छोड़कर अदम की जानिब रवाना हो गए। दुनिया के हर महाज पर कामयाबियां समेटने वाले उमर शरीफ जिंदगी की बाजी हार गए। उनके इंतकाल से पूरे पाकिस्तानियों के चेहरे अफसुर्दा और आंखें नम हो गई हैं। आज उमर शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की मुस्कुराहट भी चली गई है। वो जानदार कहकहे, वो मजाक के रौनक मेले दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। आज के दिन ये कहना बेजा न होगा कि शोबा कॉमेडी आज एक सायादार शजर से महरूम हो गई। उमर शरीफ के इंतकाल की वजह क्या ठहरी? क्यों उन्हें जर्मनी में तवील क़याम करवाया गया? मौत से पहले उमर शरीफ ने अपनी फैमिली से मुलाकात करके उन्हें कौन सी आखिरी ख्वाहिश बताई? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। मैं एक बात से घबराता हूँ, बस कब्र जो है ना, इंसान का किरदार बताती। उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका की जानिब महवे सफर थे कि इसी दौरान डॉक्टर्स की जानिब से जर्मनी में लैंड करने का कहा गया, क्योंकि उमर शरीफ की तबीयत खराब हो रही थी। जर्मनी में लैंड करने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल करने का कहा, जिसमें उमर शरीफ की फैमिली ने उन्हें जर्मनी के एक मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया। तिब्बी इमदाद मिलने से उनकी हालत में कुछ बेहतरी आई, लेकिन डॉक्टर्स उनकी सेहत को देखते हुए तजब्जुब का शिकार थे कि उमर शरीफ को मजीद सफर करना चाहिए या नहीं। उधर अमेरिका में उमर शरीफ के मुंतजिर डॉक्टर तारिक शहाब जर्मनी के डॉक्टर्स के साथ बाकायदा राब्ते में रहे, उनके साथ टेली कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, जिसमें उमर शरीफ की हालत को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए जरूरी इकदामात किए जाने पर जोर दिया गया। उमर शरीफ का जर्मनी में 24 घंटों का क़याम शेड्यूल था, जो तबीयत खराब होने की वजह से तवील करना पड़ा। 30 सितंबर को सफर करने की वजह से उमर शरीफ को निमोनिया भी हो गया, जिसकी वजह से उनकी हालत संभल नहीं पा रही थी। क्या हुआ? मेरे को जनाजा दे दिया, एक तरफ से होता ना आदमी कंधा देता है, 4 कंधे होते ना, मैंने पहले कंधा दिया, अब मुझसे कोई ले ही नहीं रहा जनाजा। मैं तो पागल हो गया, उठा के यार। क्या किया तूने? मैंने बांस लेके जनाजा खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं मारा इसको। गुज़श्ता रात उमर शरीफ के हवाले से ये खबर आई कि वो दोबारा से डायलिसिस पर चले गए हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत मजीद खराब हुई। वो पहले भी डायलिसिस के अमल से गुजर चुके थे, लेकिन उसमें अब बेहतरी आ चुकी थी। लेकिन गुज़श्ता रात दोबारा से डायलिसिस पर जाने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सुबह का सूरज तलू हुआ तो उमर शरीफ को ये महसूस हुआ कि अब वो कुछ ही देर के मेहमान हैं, जिस पर उन्होंने अपनी फैमिली वालों के साथ आखिरी मुलाकात की, जिसमें उनके बेटे और उनकी अहलिया शामिल थी। उमर शरीफ ने अपने बेटों के साथ रस्मी बातचीत की और अपनी अहलिया से बात करते हुए उन्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा कि मेरी वफात के बाद मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन करना। इस हवाले से उन्होंने ज़रिए गजल को यह भी हिदायत की कि वो इस मामले में सिंध हुकूमत के साथ राब्ता करें, ताकि वो इस हवाले से तमाम तर इंतजामात यकीनी बनाएं। 4 मुर्गे भाग रहे, एक आधा बकरियां भागी, एक आदमी बिला वजह बैठा हुआ बस्ती में पहिया सीधा कर रहा है। ये टोटल गांव है। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप सारे ज़हीन लोग हैं, गब्बर यहाँ क्या अपनी माँ का जहेज लूटने आता था? पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक तकरीबन 12 बजे उमर शरीफ ने फानी दुनिया में अपना आखिरी सांस लिया और पलक झपकते ही उनकी रूह अगले जहां की मुसाफिर बन गई। जैसे ही उमर शरीफ ने दम तोड़ा, उनके बच्चे और अहलिया गम की शिद्दत से निढाल होकर रहने लगे। उन्होंने उमर शरीफ के इलाज के लिए अपनी जान से बढ़कर कोशिशें की, उनकी बीमारी को हुकूमती दरवाजे तक पहुँचाया, जिसके बाद उमर शरीफ के जल्द अज जल्द इलाज के लिए कोशिशें शुरू हुई। इस दौरान वीजे का हुसूल और एयर एम्बुलेंस की दस्तियाबी जैसे मसाइल सामने आए, लेकिन ये मामलात भी कुछ हद तक हल हुए, जिसके बाद उनकी अमेरिका रवानगी मुमकिन हो सकी, चाहे इसमें देर ही सही। जिस दिन एयर एम्बुलेंस ने कराची एयरपोर्ट से परवाज भरी तो हर पाकिस्तानी के दिल में ये उम्मीद रोशन थी कि अब उमर शरीफ अमेरिका से सेहतयाब होकर ही वतन वापस लौटेंगे। उनकी अहलिया और बेटे भी मीडिया में ये कह चुके थे कि उमर शरीफ को मुश्किल वक्त में जिस कदर आम अवाम, इदारे और शख्सियात ने सपोर्ट किया, वो वतन वापसी पर खुद इस सपोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरह से उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका में इंतजाम किए गए, जिस तरह रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब ने उनके इलाजों, मुआवजा और दीगर मामलात में खुद को आगे रखा, वो काबिल तहसीन था। लेकिन इन सब इंतजामात के बावजूद उमर शरीफ बीमारी के हाथों लड़ न सके। उमर शरीफ ने 4 दहाइयों तक पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, लेकिन अफसोस कि उन्हें अपने वतन की फिजा में आखिरी सांस लेना भी नसीब न हुआ। वो दयारे खैर के अस्पताल में मौत से जा मिले। रात के टाइम पे पहुंचा भाई गांव में, स्पेशल कुत्ते गांव। मैंने पहली दफा देखा काला कुत्ता, काला आंख बंद। मैंने क्या किया, जिधर की उसकी आंख बंद थी ना, उधर से निकल गया। मैं कहा भौंकता है।
उमर शरीफ के इंतकाल की वजह उनकी बीमारियां हैं। उमर शरीफ की बड़ी बीमारी उनके दिल का आर्जा था, लेकिन जब गुज़श्ता रात उन्हें डायलिसिस के तकलीफ दा अमल से गुजरना पड़ा तो यही उनकी मौत का सबब बना। मारूफ एंकर पर्सन वसीम बदामी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उमर शरीफ की अहलिया ने उनसे बात करते हुए बहुत ही दुख का इजहार किया है, क्योंकि उमर शरीफ के इलाज में जिस कदर ताखीर हुई उसके बाद उन्हें यह दिन देखना पड़ा। अगर उनके सफरी मामलात जल्दी हल हो जाते, एयर एम्बुलेंस का इंतजाम वक्त पर हो जाता तो उन्हें जल्दी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता, क्योंकि डॉक्टर तारिक शहाब भी उनके बारे में ये इंदिया दे चुके थे कि उमर शरीफ को जिस कदर जल्दी हो सके इलाज के लिए अमेरिका पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनकी सर्जरी इंतहाई पेचीदा थी जिसको बर वक्त सरंजाम देना बेहद जरूरी था। इसलिए उमर शरीफ का एक एक सेकंड कीमती था। इंसान अपनी तरफ से चाहे जितनी भी तदबीरें कर ले, जितने भी मंसूबे बना ले, लेकिन वो अल्लाह की मंसूबाबंदी के आगे ढेर हो जाता है। उमर शरीफ के लिए उनके घर वालों ने बेहद भागदौड़ की, हुकूमत ने उनके साथ ताउन किया, माली इमदाद भी की, लेकिन इसके बावजूद उमर शरीफ जांबर न हो सके। किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ही कायम व दायम रहेगी ये दुनिया, हम नहीं तो कोई हमशा होगा। उमर शरीफ के अचानक इंतकाल पर हर आंख अश्कबार है। पूरी दुनिया से मद्दा उनके हवाले से ताज़ियती पैगामात जारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय सितारों के भी पैगामात सामने आए हैं। उमर शरीफ यकीनन एक अहद का नाम है और कॉमेडी का ये अहद आज तमाम हुआ। मोइन अख्तर के बाद सही मानों में उमर शरीफ ने ही इस मिराज को आगे बढ़ाया, मगर उमर शरीफ के बाद कोई दूसरा नहीं लगता जो कॉमेडी की इस विरासत को आगे लेकर चल सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उमर शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, और हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि वो उमर शरीफ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में उन्हें जगह फराहम करें। वो एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए और बच्चे की मुबारकबाद दे के वापस आए। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। अच्छा, और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले?